हाय भैया, भौतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। तो भौतिक विज्ञान में कल कहाँ तक पढ़ाया था ये देखते हैं। नए पाठ की शुरू किए हैं। तो ये फार्मूला से दिख रहा है, कल बताए थे E = W/Q, कैपिटल V बराबर W आउट बटे Q। W आउट को W डैश भी कहते हैं, घबराने की बात नहीं है। और स्मॉल v है, स्मॉल v बराबर W in/Q माने सेल के भीतर। और स्मॉल v = RI। तो E क्या है? E है सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट है, W क्या है? कार्य है, जूल है, Q क्या है? आवेश है, कूलाम है। कैपिटल V क्या है? टर्मिनल विभवांतर। कैपिटल V बराबर W आउट/Q। V है टर्मिनल विभवांतर, वोल्ट है। और W आउट सेल के बाहर का कार्य, सेल के बाहर किया गया कार्य। अब स्मॉल v बराबर W in/Q, W in/Q IN/Q। W in क्या है? सेल के भीतर किया गया कार्य जूल, सेल के भीतर किया गया कार्य जूल। और स्मॉल v क्या बेटा? सेल के भीतर विद्युत अपघट्य के लिए टर्मिनल विभवांतर। भाई देखिए, टर्मिनल विभवांतर ये भी है, टर्मिनल विभवांतर ये, टर्मिनल विभवांतर यह भी है और यह भी है, लेकिन ये सेल के बाहर के लिए, ये सेल के भीतर के लिए है। और ये है स्मॉल v = RI ओम के नियम से। लेकिन यहाँ पर स्मॉल v इसलिए किया बेटा, सेल के भीतर के लिए टर्मिनल विभवांतर। और R क्या है? छोटा r है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मात्रक ओम। I क्या है? धारा है, मात्रक क्या है? एम्पियर। आइए एक इक्वेशन हल करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। अब देखते हैं क्या क्या दिया बेटा। देखिए यहाँ पर 3 एम्पियर दिया है, यानी कि तुम बेटा बताओ एम्पियर। तो एम्पियर माने कि कहाँ है? एम्पियर कहाँ है? एम्पियर माने धारा। तो I का मान दिया है 3 एम्पियर। उसके बाद में टाइमिंग दे दिया है कितना? 5 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलो तो 5 गुणते कितना बेटा? 60। क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, सेकंड बदल दिया बेटा। और क्या है? कार्य दिया है, कार्य देखो कितना? W बराबर कितना? 1200 जूल दिया है ना। तो 1 मिनट दिया तो हमने इसको सेकंड बदला है, और जूल दिया है तो जूल तो जूले में रहेगा बेटा। क्या पूछ रहा है? परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेटा कैपिटल E पूछ रहा है। अब कौन सूत्र लगेगा? देखो बेटा ध्यान समझो, जिसमें E हो और W हो तो E यही है, यही सूत्र लगा दो बेटा। तो फार्मूला है बेटा E बराबर W/Q। तो अब तो इसमें लेकिन आवेश तो मालूम नहीं है, ये निकाल दो बेटा, क्योंकि सूत्र बताए हैं। क्योंकि होता है Q बराबर IT। ध्यान रखो बेटा, E बराबर हो जाएगा W/IT। W मान मालूम है, देखो कितना दिया बेटा? W मान 1200। I का मान कितना है? 3 है। और T का मान कितना है बेटा? 5 रुपये 60 है। अब काटो बेटा, देखो कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, है ना। और 6 दूनी 12, ऊपर 20 हो गया। और फिर हो जाएगा बेटा 20/3 गुणते 5, 5 × 20 माने 4/3 वोल्ट। इसको हल कर लो, भाग बेटा यही उत्तर है। आइए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और सेल के आंतरिक द्विस्मान R के बीच संबंध। तो देखिए बेटा जो है, इसमें हमने एक फिगर दिया, आप लोगों को परिपथ दिया। देखिए यहाँ में Y प्रतिरोध है, कोई भी प्रतिरोध बल्ब होगा, हीटर होगा। और उसके बाद में यहाँ हमने एक सेल ले लिया, सेल का ये आंतरिक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाहरी प्रतिरोध हमने कैपिटल R से कर दिया। तो देखिए जो सेल काम करेगा, जो सेल का कुल कार्य होगा, बाहर का कार्य और प्लस जो है अंदर के कार्य के योगफल की क्या बेटा? बराबर होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल कार्य का मान बाहर कार्य और अंदर के कार्य के योगफल क्या बेटा? बराबर होता है। तो यहाँ देखते हैं हम ऊर्जा। अरे भाई, ऊर्जा न तो उत्पन्न की सकती है, न ही नष्ट की जा सकती, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, अरे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लीजिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम से
सेल द्वारा किया गया नेट कार्य बेटा W बराबर हो जाएगा W आउट प्लस W इन, माने नेट कार्य का मान बाहर के कार्य का और अंदर सेल के भीतर के कार्य के योगफल के बेटा बराबर। अभी सूत्र दिए तुम लोगों को, चूंकि सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है W बटे Q, तीरे गुणा कर दो तो W बराबर हो जाएगा बेटा कैपिटल E और Q, ये W मान हो गया। अभी एक्सप्लोर दिए हैं, चूंकि कैपिटल V बराबर होता है W आउट टर्मिनल विभवांतर बाहर के लिए, अरे बाहर के लिए यार W आउट बटे I वही जाएगा ना, आप पहले तीर गुणा कर दो बेटा तो W आउट बराबर हो जाएगा कैपिटल V और Q। अरे क्या करें बेटा, आप देखो दो सूत्र हो गया। आप एक सूत्र बताते हैं, सेल के भीतर टर्मिनल विभवांतर स्मॉल बराबर, अरे भाई यहाँ W आउट है बटे Q है, हो जाएगा बेटा W इन बटे Q, आवेश तो वही है। अब तीन गुणा करो तो हो जाएगा W इन इक्वल टू छोटा v Q, और छोटा v क्या है, सेल के भीतर टर्मिनल विभवांतर प्लेटों के लिए। अब मान रखो बेटा आप सबका, तो W का मान क्या है, EQ है, W आउट का मान क्या है, VQ है, और W इन का मान क्या है बेटा स्मॉल VQ है, ये छोटा भी है। अब देखो E और Q, अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ले लो बेटा, तो Q क्या है तुम्हारा कॉमन हो गया, और आया क्या बेटा V प्लस छोटा V। अब देखो कुछ कट रहा है, क्या कटा देखो, अब यहाँ पर Q से Q कट गया, अब हमारा तब क्या है बेटा, देखो इधर कैपिटल E इक्वल टू कैपिटल V और प्लस स्मॉल v। हमको संबंध क्या चाहिए, सेल के विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V, माने ये दोनों राशि होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारा जो है आंतरिक दोष नहीं आया। अभी ये सूत्र बताए हैं ओम के नियम से, सेल के भीतर टर्मिनल विभवांतर के लिए V इक्वल टू स्मॉल RI होता है बेटा, लिखेंगे E बराबर कैपिटल V प्लस स्मॉल R और I हो जाएगा। अब देखो प्रमुख महिमा, अगर हम V को ब्रेक करेंगे तो ये इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो E माइनस हो जाएगा RI हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं या टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू E माइनस RI। और ये जो डेरिवेशन आया बेटा, जब हम बैटरी से धारा लेते हैं, जब हम बल्ब जलाते हैं उसके लिए है, अर्थात यह कंडीशन तब का है जब हम सेल से धारा लेते हैं, अर्थात बल्ब जलाते हैं। तो इस स्थिति में सदैव ध्यान दो बेटा, जब हम सेल से धारा लेते हैं तो वहां पर जो टर्मिनल विभवांतर V का मान होता है सदैव कैपिटल E से कम होता है। माने जब हम सेल से धारा लेते हैं तो टर्मिनल विभवांतर V का मान सेल के विद्युत वाहक बल के मान से बेटा कम होता है। लेकिन अब देखो, यदि हम बैटरी को चार्ज करें या सेल को चार्ज करें, यदि हम सेल को धारा दें, अब देखो अभी धारा ले रहे थे, अब सेल को धारा देंगे हम, तब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा V बराबर E प्लस RI। अब देखो जहां माइनस वहीं क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इस कंडीशन में जब हम सेल को धारा देते हैं तब क्या हो जाएगा, V इज ग्रेटर देन E, अर्थात धारा देते समय टर्मिनल विभवांतर मान क्या होता है बेटा सदैव बढ़ जाता है। अब देखिए जहां आइए सूत्र का हम जहां लिख देते हैं और उसके बाद में एक न्यूमेरिकल हो जाए बेटा, तो V इक्वल टू ये दो सूत्र था, तो पहले उसका यूज करते हैं जिससे हम सेल से धारा लेते हैं माइनस वाला। तो V इक्वल टू E माइनस RI या I कहिए, जहां V क्या है टर्मिनल विभवांतर है और E क्या है
सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट, ये भी वोल्ट है दोनों। आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मात्रक ओम है, और आई क्या है, विद्युत धारा मात्रक क्या बेटा एम्पीयर। ध्यान दीजिए, जब हम सेल से धारा लेते हैं तो टर्मिनल विभवांतर सदैव कम होता है, माने V का मान कम होता है और E का मान तो ज्यादा रहता है बेटा। तो देखिए क्या क्या दिया, देखो जब तुम देखो बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल माने E दिया है, E का मान दिया है बेटा, कितना दिया है 2.5 वोल्ट। दूसरी बैच के लड़के भी देखे, सब कोई देखे बेटा। और उसके बाद में कराए और आंतरिक प्रतिरोध माने कितना दिया बेटा, आंतरिक प्रतिरोध माने ये है स्मॉल आर का मान दिया बेटा, कितना दिया है 1.5 ओम, और इससे 0.6 एम्पियर धारा ले रहा है, धारा एम्पियर कितना ले रहा है 0.6 एम्पियर। तो प्राप्त किया है, तो टर्मिनल विभवांतर की गणना करें। टर्मिनल विभवांतर माने कैपिटल V पूछ रहा है। अरे यार क्या दिक्कत है, फार्मूला लगाओ ना, क्या है फार्मूला, तो फार्मूला है कैपिटल V इक्वल टू E माइनस RI या IR बात की हुआ। तो कैपिटल V तो पूछ ही रहा है, E का वैल्यू, कैपिटल E की वैल्यू दिया है कितना 2.5 माइनस R की वैल्यू बेटा 1.5 गुणते I का मान है बेटा 0.6। उसके बाद में कैपिटल V इक्वल टू 2.5 माइनस 15 छक्का 90 और 2 अंक दशमलव लग जाएगा 0.90। अब बेटा घटा दो, अगर हम घटाएंगे बेटा रफ कार्य 2.5 में 0.9 घटा दो बेटा, तो 15.9 कितना हो बेटा 6, और इधर कितना जाएगा 1, अर्थात कैपिटल V बराबर 1.6 वोल्ट। अच्छा हाँ ध्यान दीजिए बेटा, तुम लोग बेटा जब हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते हो तो तुम लोग जो है गुच्छा भेज दो, मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन एक साथ भेज दो बेटा। अरे ऐसा ना किया करो यार, सब लड़के क्वेश्चन का है कम से कम एक क्वेश्चन भेजे बेटा, कम से कम 1-2 क्वेश्चन भेजा करो। अगर आप लोग 10 क्वेश्चन इकट्ठे भेज देंगे तो कैसे हो पाएगा, हम हल करेंगे, घबराइए ना। लेकिन कम से कम हाँ एक और कि वही क्वेश्चन किया करें जो चैप्टर चल रहा है, उसी कुछ सवाल लगाया करें, उसी से बेटा पूछ लिया करें। बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मिलेंगे, बाय।